जय हिंद। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अपन पढ़ रहे हैं समाकलन। समाकलन के अंदर अपन पढ़ रहे थे 12th की जो बुक है, अपनी 9वीं जो प्रश्नावली है दोस्तों, उसको अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसके अंदर अपन 9.6 तक अपनी पूरी प्रश्नावली समाप्त हो गई थी। उसके बाद 9.7 पर आए तो 9.7 के अंदर अपने ये देखा कि कुछ महत्वपूर्ण जो दो सूत्र थे उन दोनों सूत्रों का सत्यापन किया और उन दोनों सूत्रों को अपने अच्छे से देखा। फिर उसके बाद कुछ 3 सूत्र आए थे दोस्तों। कौन कौन से 3 सूत्र आए थे, कौन कौन से 2 सूत्र थे, इधर देखिए। e की पावर ax और एक sin x dx, माफ कीजिएगा, एक तो ये था और एक और था दोस्तों cos bx। इन दोनों सूत्रों का मैंने आपके लिए सत्यापन भी बता दिया और इनको आपके लिए बता भी दिया था। सत्यापन क्यों बताया, तो सत्यापन इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि कभी कभार 6 नंबर में बोर्ड एग्जाम के पेपर जो होता है उसमें सत्यापन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा मैंने 3 सूत्र और बताया आपके लिए। कौन कौन से सूत्र बताए, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बता दिया। एक और सूत्र था दोस्तों ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाला। एक और सूत्र था दोस्तों, वो सूत्र था अपने पास समाकलन का चिन्ह था एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। इन तीनों सूत्रों का मैंने सत्यापन आपके लिए बता दिया, तीनों सूत्रों को मैंने आपके लिए बता दिया। इसके अलावा मैंने इस 9.7 से पहले 51 उदाहरण, मतलब 5-6 उदाहरण आते हैं, उदाहरण नंबर 57 से आते हैं शायद, तो 51 तक आते हैं, वो पूरे उदाहरण भी मैंने आपके लिए बता दिए। कुछ प्रश्नावली के सवाल भी मैंने बता दिए और आज अपन पढ़ेंगे कुछ और प्रश्नावली के सवाल अपने बाकी है, उनको आज पूरा कर लेंगे। उसके बाद अपन विविध पर चलेंगे और इसके कुछ उदाहरण और है, 51 के बाद 57 तक इसमें उदाहरण है, 5-6 उदाहरण और है, तो उनको और पढ़ के फिर विविध की बात अपन बाद में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं अब 9.7 पर। प्रश्नमाला कौन सी डालेंगे, तो प्रश्नमाला 9.7 के अंदर अपन प्रश्नावली के सवाल पढ़ेंगे दोस्तों, है ना। किसके सवाल पढ़ेंगे अपन, 9.7 के सवाल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, अपने पास दूसरा सवाल देखिए अपनी ही बुक का। कौन सा सवाल देखिए दोस्तों, तो अपनी बुक का दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल अपने पास क्या है, तो समाकलन का चिन्ह दूसरा सवाल है अपने पास साइन log x और dx। इसका समाकलन करना ही भी है, किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। अपन सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी हो रहेगी उसके अंदर अपन को लिखना कैसे है, यहाँ पर मैं बोर्ड पर जैसा भी लिखूं वैसा वैसा ही लिखना है आपको। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे मित्र, सबसे पहले अपन सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद अपन आई बराबर सवाल को वैसा वैसा ही लिख लेंगे एक बार। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, अब यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे दोस्तों, मान लेंगे, माना log x बराबर अपन मान लेंगे t। ठीक है, और आप जानते हैं दोस्तों e की पावर a बराबर t मानते हैं, तो इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, e की पावर t हो जाता है और ये आ जाता है। होता है या नहीं, होता है। तो देखिए दोस्तों, log को उधर ले जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर e t। किसी कोई दिक्कत, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब इसकी क्या करेंगे दोस्तों, इस समीकरण का अपन अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर किसके सापेक्ष करेंगे, तो x के सापेक्ष नहीं भैया, t के सापेक्ष करेंगे, तो t के सापेक्ष। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो इधर क्या हो जाएगा dx, किसके सापेक्ष, तो t के सापेक्ष dt। और यहाँ पर e की पावर t का अवकलन क्या होता है, तो आप बोलोगे e की पावर t का अवकलन e की पावर t होता है और समाकलन भी e की पावर t होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए dt को मैं उधर ले जाता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx बराबर e की पावर t और यहाँ पर आ गए दोस्तों dt। किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर देखो दोस्तों, log x की जगह पर क्या रख देंगे, log x की जगह पर अपन t रख सकते हैं। log x की जगह पर t रख देंगे तो dx की जगह पर अपन क्या रखेंगे, तो dx का मान अपने पास e की पावर t dt है, रख सकते हैं ना, कोई किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बढ़ते हैं अपन आगे, तो अपन क्या करते हैं, अब i बराबर यहाँ पर देखिए साइन और log की जगह क्या रखेंगे, तो आप बोलोगे t रख दो और यहाँ पर dx की जगह पर e की पावर t और dt। किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब देखिए दोस्तों, ये सवाल किस में चेंज हो गया, आपको पता लग चुका होगा। 9.6 पूरी पढ़ के आया अपन, खंडस समाकलन विधि द्वारा होगा दोस्तों ये। और खंडस समाकलन का सूत्र क्या होता है, तो मैं एक बार सूत्र फिर लिख रहा हूँ यहाँ पर बार बार। जब भी सवाल में सूत्र लगा है दोस्तों खंडस समाकलन का, मैंने उस सूत्र को बार बार लिखा है। अब तो आपको पता याद भी हो गया होगा। ये सूत्र होता है दोस्तों अपने पास, इसको मान लिया मैंने फर्स्ट और इसको मान लिया मैंने सेकंड। और इसका सूत्र क्या होता है,
इसका सूत्र होता है दोस्तों, फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का क्या करेंगे, तो आप बोलोगे समाकलन करें, फर्स्ट माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, बड़ा कोष्टक। फर्स्ट का क्या करते हैं तो आप बोलते हैं कि अवकलन कर दो फर्स्ट का, सेकंड का क्या करें तो आप बोलोगे कि समाकलन कर दो, और पूरे का क्या करें तो आप बोलोगे समाकलन कर दो। और यही सूत्र होता है दोस्तों खंडन समाकलन का। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो मैंने एक चीज फिर बता दी थी आपको, और 9.6 पढ़ाने से पहले ही मैंने आपके लिए परिचित करवाया था 9.6 से, किसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं पढ़ेंगे अपन, किस प्रकार के सवाल आएंगे और कैसे मानेंगे खंड समाकलन में, फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे, सब कुछ बताया है मैंने आपके लिए। वीडियो देख लेना दोस्तों। फिर भी कोई बात नहीं, यदि आपने वीडियो नहीं देखी हो तो मैंने बोला था आपसे आईलेट जो होता है, उस आईलेट ने समझाया था अपन को, पहले बताया था उसमें, सबसे पहले आप एक्स को मान लो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स को मान लो। फिर उसने बताया दूसरे पर उसने बताया था कि त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इनको मानो। सबसे पहले तो ये आ रहा हो तो इसको मानो, फिर उसके बाद इसको मानो फर्स्ट। फिर उसने बोला कि ये भी नहीं आ रहा है तो लॉग में कोई संख्या आ रही हो, लॉग एक्स आ रहा हो, लॉग e की पावर a आ रहा हो, तो इसको फर्स्ट मानो। फिर उसने चौथा डाउन पर बोला कि कोई बात नहीं है, फिर उसके बाद त्रिकोणमितीय फलन को नहीं, माफ कीजिएगा, इनको मानो, साइन एक्स को मान लो, कॉस एक्स को मान लो, इस प्रकार से इनको मान लो। और यदि ये भी नहीं आता तो फिर सबसे लास्ट में e की पावर x। तो मतलब मैंने बार बार आपको हर सवाल में बोला है, लगभग e की पावर आया है हर सवाल में लगभग। तो मैंने हर बार बोला था कि जब भी e आ जाएगा दोस्तों, e आपको दिखे और खंडन समाकलन आपको करना हो, खंडन समाकलन का आपको सूत्र लगाना है, e आपको दिख रहा है तो e को हमेशा अपन क्या करेंगे, सेकंड ही मानेंगे, आंख मीच के इसे सेकंड ही मानना हमेशा है, और इसको क्या मान लेंगे फर्स्ट। किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, अब अपन क्या करते हैं, तो इसको मैं साफ कर दूं थोड़ा सा, ठीक है, इस लाइन को तो आप लिख ही लोगे। अब देखिए मेरे मित्र, तो अब अपन क्या करते हैं, इसमें खंडन समाकलन लगाते हैं, तो ये सूत्र को लगाते हैं। तो देखो आई बराबर, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब फर्स्ट को क्या करेंगे, तो आप बोलोगे फर्स्ट को तो छोड़ दीजिए, छोड़ दिया मैंने साइन टी को, और e की पावर टी का समाकलन क्या होगा, सेकंड का समाकलन, तो आप बोलोगे e की पावर टी का e की पावर टी होगा। अब लिखने की जरूरत नहीं है ना मुझे, मतलब सवाल में जैसा जमा के लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि 9.7 पढ़ रहे हैं अपन, 9.6 पूरी पढ़ के आए, मैंने अच्छे से समझाया आपको, लिख कर बताया, कुछ भी नहीं है फिर भी समझ लो। यहाँ पर देखो, फर्स्ट को छोड़ दिया, साइन टी को छोड़ दिया मैंने, सेकंड e की पावर टी का समाकलन करेंगे, क्योंकि सेकंड का समाकलन करना है। e की पावर टी को मैं यदि थोड़ी देर के लिए u लिख दूं, यहाँ पर dx लिख दो, वे लिख दो। अब इसके बाद में दूसरी स्टेप में अपन समाकलन करेंगे, तो e की पावर टी का समाकलन क्या होता है, आप जानते हैं, e की पावर टी होएगा और e की पावर टी आएगा। इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट इसका समाकलन कर दिया है, और इतना आप समझ गए, इसलिए मैंने अगली स्टेप को बचा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी कोई दिक्कत नहीं ना। और माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, ये बड़ा पोस्ट है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और फर्स्ट को क्या करेंगे अपना अवकलन, तो cos x का अवकलन क्या होता है, माफ कीजिएगा, sin x का अवकलन क्या होता है, तो आप बोलोगे sin x का अवकलन cos x होता है। तो sin t का अवकलन क्या होगा, तो आप बोलोगे cos t हो जाएगा। और e की पावर t का समाकलन क्या होगा, तो e की पावर t, और फिर क्या आ जाएगा dt। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर देखो मेरे मित्र, फिर वापिस किसका सूत्र लगेगा, तो आप बोलोगे फिर वापिस खंडन समाकलन लगेगा मेरे दोस्त। क्या बचा अंदर कोष्टक में, ये आ गया अपने पास कोष्टक में, ठीक है। और फिर खंडन समाकलन लगाएंगे, तो इसको क्या मानेंगे अपन फर्स्ट, और ई को क्या मानेंगे अपन सेकंड। किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उसका फिर अपन क्या करेंगे, खंडन समाकलन सूत्र लगा के समाकलन करते हैं उसका। तो अपने पास समाकलन क्या आएगा, माइनस का चिन्ह को लिख लो, और फिर उसके बाद इसको बड़ा कोष्टक लगा दो, और फिर करो। फर्स्ट को क्या करेंगे, तो आप बोलोगे कि छोड़ दो ना फर्स्ट को, अभी अभी तो अपने सूत्र लिखा, वेरी गुड। और फिर e की पावर टी का समाकलन, e की पावर टी, फिर माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, बड़ा कोष्टक। फर्स्ट का क्या करते हैं अवकलन, cos x का अवकलन माइनस का sin x, और cos t का अवकलन माइनस का sin t। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब देखो दोस्तों, अब क्या करते हैं अपन, e की पावर t का क्या करेंगे, तो आप बोलोगे e की पावर t जो है उसका समाकलन करो सेकंड का। तो समाकलन क्या होता है e की पावर t का, तो आप बोलोगे e की पावर t हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। और ये बड़ा कोष्टक और ये dt। किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, तो i बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, sin t, e की पावर t, माइनस को, इस माइनस जो है उसको अंदर ले जाओ, तो यहाँ पर तो प्लस का चिन्ह है, प्लस और माइनस माइनस, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस अंदर जा रहा है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, वापस माइनस हो जाएगा। तो अभी तो इस पद को लिख देते हैं cos
टी ई की पावर टी, और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस अंदर जाएगा तो फिर वापस क्या बना देगा माइनस, और यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों साइन टी और ई की पावर टी और डी टी। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, समाकलन का चिन्ह तो लगाएंगे, ये चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों मैंने साइन टी ई की पावर टी डी टी क्या माना था, तो आप बोलोगे आई बराबर माना था। साइन टी ई की पावर टी डी टी किसके बराबर है दोस्तों? आई के बराबर है। यहाँ पर इनकी शक्लें मिला लेते हैं, समाकलन का चिन्ह समाकलन का चिन्ह मिल गया, साइन टी मिल गया, ई की पावर टी भी मिल गया, और डी टी भी अपन को मिल गया। तो मतलब ये पूरा पूरा जो भी मान है दोस्तों यहाँ से इस समाकलन से चिन्ह से यहाँ तक का ये पूरा मान किसके बराबर है? तो आप बोलोगे आई के बराबर है, तो मैं आई रख सकता हूँ क्या वहां पर? तो आप बोलोगे जी हाँ आई रख दो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी दिक्कत नहीं आई और आपको भी दिक्कत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने वही किया जो साफ साफ दिख रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर आई रख दिया। अब माइनस का आई है, उस आई को मैं इधर लिया हूँ, तो माइनस का है इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर तो अपन वैसा वैसा लिख देंगे, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर ये ई की पावर टी, ठीक है। अब आई और आई कितना हो जाएगा? 2i, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, 2i, और यहाँ पर क्या चल रहा है? साइन टी, ई की पावर टी चल रहा है माइनस का कोस टी और ई की पावर टी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करते हैं? 2 का भाग देते हैं, या तो यूं लिख लो लाइन, या फिर आप कुछ ज्यादा विद्वान हो मेरे साथियों, आप थोड़ा सा टैलेंटदार हो, अच्छे स्टूडेंट हो, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट इसका भाग दे दो, है ना। तो या तो इसको डायरेक्ट इसके बटे में ले जाओ, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना, तो 1/2 लिख देंगे। या फिर ऐसा नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को श्रम नहीं करनी है ना, कोई बात नहीं है। अपन क्या करेंगे? अपन एक ही काम करेंगे, यहाँ से 2 को हटाएंगे, आई बराबर लाएंगे, है ना। आई बराबर अपने पास मान लाना है, तो अपन क्या करेंगे? 2 का दोनों पक्षों में भाग देंगे, बस लिख लो लाइन और भाग दे दो। आप कोई शर्म वाली बात नहीं, आपको नहीं आता है बेझिझक होकर के आपको कुछ नहीं करना, जितना जैसा आसान लगे आपको वैसा ही करना है, ठीक है। आपको ये नहीं समझना कि हमें ही नहीं आता। अब देखो दोस्तों 2 का भाग देंगे, दोनों पक्षों में देंगे 2 का भाग, तो यहाँ पर इसमें भी 2 का भाग देंगे दोस्तों, है ना। और इस पूरे पक्ष में भी अपन क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे, क्योंकि मैंने लिखा है हिसाब साफ 2 का भाग दोनों पक्षों में देने पर। तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 तो कट जाएंगे और यहाँ पर 2 बचेंगे, तो 1/2 को हम यहाँ पर लिख देंगे आगे, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने ये लाइन तो लिख ही दी, अब अपन क्या करते हैं? 2 का भाग दे देते हैं, तो 2 से 2 तो कट जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अभी तक 2 ही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? इसको साफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है मेरे मित्र। तो यहाँ तक समझ में आई? दिक्कत नहीं है ना? किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकता है किसी भी प्रकार के सवाल में, क्योंकि ये फरवरी नहीं मार्च चल गई दोस्तों, और मार्च की आज कितनी तारीख हो गई? 5 तारीख हो गई, ठीक है। और मैंने समाकलन पूरे जितने भी सवाल थे दोस्तों उतने बता दिया आपके लिए, ठीक है। और मैंने सूत्र जो थे दोस्तों इंपोर्टेंट थे, सूत्रों का सत्यापन मैंने बार बार आपसे बोला है, बार बार मैंने आपको सूत्रों का सत्यापन भी बताया है। सूत्रों का सत्यापन अवश्य देख रहे हैं ना दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है उसमें सूत्रों का सत्यापन वो पूछ लेता है और जानबूझकर पूछता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, वही स्टेप लिख दी मैंने, 2 का भाग दे दिया, तो आई पर 2 था वो तो कट गया, यहाँ पर 2 आ गया, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए मैंने लॉग एक्स बराबर क्या माना था, तो आप बोलोगे टी, तो मतलब जहाँ टी आ रहा है वहां पर क्या लग दूंगा? माफ कीजिएगा, जहां पर टी है वहां पर लॉग एक्स रख देंगे, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और x बराबर e की पावर t बराबर x बराबर क्या आया था? e की पावर t आया था, तो जहां पर e की पावर t आ रहा है वहां पर x रख देंगे, और जहां पर t है वहां पर log x रख देंगे, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए i बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है ना। और साइन और t की जगह पर क्या रखेंगे? तो आप बोलोगे log x रख दो। e की पावर t की जगह पर क्या रखेंगे? तो आप बोलोगे x रख दो, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। माइनस का चिन्ह cos t की जगह पर क्या रखेंगे? तो आप बोलोगे log x रख दो। e की पावर t की जगह पर क्या रखेंगे? तो आप बोलोगे x रख दो, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। और प्लस का क्या लिख दो? c, यहाँ पर भी लिख देना दोस्त, माफ कीजिएगा c। और ये क्या गया? आपका आंसर आ गया। किसी कोई दिक्कत है क्या इस सवाल में? नहीं है ना। तो दोस्तों मैं फिर आपको परिचित करवा दूं कि मैंने 9.3 पढ़ने से पहले अपने पास त्रिकोणमितीय फलन आए, 4 त्रिकोणमितीय फलन थे, चारों त्रिकोणमितीय मैंने फलन आपको अच्छे से बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि रीजन ये था कि 3 नंबर या 2 नंबर में त्रिकोणमितीय फलनों का सत्यापन पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपके लिए 9.3 न पढ़ाने से पहले 4 सूत्र आए थे दोस्तों,
चारों सूत्रों का मैंने सत्यापन बताया आपके लिए। उसके बाद 9.3 पढ़ाई, 9.3 में 9वां सवाल, 10वां सवाल, 11वां सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मैंने ट्रिक बेस्ट पर आपको अच्छे से समझाया है, वीडियो डाल दी है, ठीक है। उसके बाद मैंने 9.4 पर आया, लेकिन 9.3 से अगले ही पेज पर दो सूत्र फिर दे रखे थे, लेकिन दोनों सूत्रों का मैंने सत्यापन आपके लिए बताया, उन सूत्रों को समझाया आपके लिए और उनका सत्यापन भी बताया कैसे इनको प्रूव किया जा सकता है यदि ये सवाल पूछ लिया जाए 6 नंबर में तो, ठीक है। फिर 9.4 पढ़ी तो 9.4 बहुत आसान है, आंशिक भिन्न वियोजन विधि द्वारा। फिर मैंने 9.5 पर आए तो 9.5 पे अपने नहीं तो कुछ नया सूत्र पढ़ा, नहीं कुछ नई विधि पढ़ी। अपने 9.3 और 9.4 में जो किया है और जो सूत्रों का मतलब सूत्र जो पता थे अपन को, उन्हीं का उपयोग अपने 9.5 के अंदर किया है। इसके अलावा मैंने 9.6 पर आए तो 9.6 के अंदर अपने खंडज समाकलन पढ़े। खंडज समाकलन में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो था उससे संबंधित भी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है, जो कि मैंने 4 उदाहरण समझाए आपको और मैंने 5 सवाल को समझाया था। उस माफ कीजिएगा, उसके माध्यम से, किसके माध्यम से, उस खंडज समाकलन गुणधर्म के माध्यम से। इंपॉर्टेंट था दोस्तों और अच्छा था, और ये फिक्स मानिए दोस्तों, विश्वास कीजिए कि आपके लिए 12th में तो इससे संबंधित सवाल आएगा या नहीं, ये मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी ये कह सकता हूँ 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। लेकिन आप याद करो दोस्तों, यदि आप अभी 12th का पेपर देने के बाद जब बीएससी करोगे, एमएससी कर लोगे, जब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का पेपर दोगे, कंफर्म है दोस्तों, मैंने देखा है, मैंने पेपर देखा है 2023 का जो पेपर, 2022 में जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, उसके अंदर उसने 2 सवाल दिए, माफ कीजिएगा, समाकलन के 2 सवाल थे। दोनों सवाल दोस्तों मतलब खींच के ज्यादा से ज्यादा मानो तो आपको सूत्र पता है तो 10 सेकंड नहीं लगता। मैं बताऊं ना आपको, इसमें 10 सेकंड लग सकते हैं क्या? इसको जैसे कि मैं लिख दूं आपके लिए, इसमें किसी को 10 सेकंड नहीं लगेंगे। log x प्लस का मैंने लिख दिया 1/x, है ना, और इसका पूछ लिया मैंने आपसे मतलब यहाँ पर e की पावर x लिख दिया और इसका समाकलन पूछा है, तो किसी को कोई 10 मिनट लग सकते हैं क्या? 10 मिनट लगेंगे? लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, क्योंकि e की पावर, यदि ये सूत्र पता नहीं तो वो क्या करेगा बच्चा, e की पावर x को log x से गुणा करेगा और फिर e की पावर x को 1/x से गुणा करेगा, और वो क्या करेगा दोस्तों, वो जो मैंने अभी भी खंडज समाकलन का सूत्र लिखा था उस सूत्र को यहाँ पर लगाएगा, फर्स्ट और सेकंड को, और जब फर्स्ट और सेकंड को लगाएगा तो आपको सोचिए दोस्तों, उस सूत्र को लिखने में कम से कम 1 मिनट चाहिए ना, और फिर उस सूत्र में मान जमाने में कम से कम 1 मिनट नहीं 2 मिनट चाहिए, और फिर उसका अवकलन समाकलन करने में और आंसर लाने में कम से कम अपन को 7-8 मिनट चाहिए दोस्तों, इस सवाल को हल करने में। और 7-8 मिनट एग्जाम के लिए बहुत घातक हो जाए, क्योंकि 7-8 मिनट में तो अपन अपने साथ जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अपने साथी जो बैठे हुए हैं, वो बहुत सारे सवाल कर लेंगे, तो वहां पर क्या करता है वो इस सवाल को दे देगा, तो अपन इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं। कैसे? देखिए मैंने अच्छे से समझाया आपको, इसलिए बोल रहा हूँ, वीडियो को देख लेना दोस्तों। log x क्या है? log x का मान है f of x, इसका तो इसमें शॉर्ट ले लेगा ना आपको, मैं इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। log x का मान क्या है? log x है f of x। अब यहाँ पर क्या रहा है? f डैश x आ रहा है, क्या रहा है? f डैश x आ रहा है, तो आप क्या करोगे? f of x का मान का अवकलन करोगे, तो f of x क्या था आपके पास, तो आप बोलोगे f of x का मान x था, log x था, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? f डैश x, और log x का अवकलन क्या होता है? x के सापेक्ष, तो आप बोलोगे log x का अवकलन x के सापेक्ष 1/x होता है, मतलब f डैश x का मान 1/x आ रहा है, तो f डैश x का मान बिल्कुल सही आ रहा है या गलत, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही। अब इनकी शक्लें मिलाओ, समाकलन का चिन्ह तो समाकलन का चिन्ह मिल गया, e की पावर x तो e की पावर x मिल गया, f of x का मान ये था तो f डैश x का मान ये मिला या नहीं, तो आप बोलोगे बिल्कुल मिल गया। तो इसका सूत्र डायरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? e की पावर x और f of x की जगह पर क्या आ जाएगा? log x प्लस का c, ये f of x था ना, f of x का मान क्या है? log x, तो log x कर दिया, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यदि आपको ये सूत्र पता था तो इस सवाल को करने में मात्र कितनी सेकंड लगती, मतलब 5 सेकंड आपको मिनिमम लगती, इसके अलावा और ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों 9.6 के अंदर ये पढ़ा। 9.7 पर आए तो अपने 2 सूत्र पढ़े, कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र थे उनमें 2 सूत्र थे, दोनों सूत्रों का मैंने सत्यापन आपके लिए बताया। क्यों बताया दोस्तों? इसलिए बताया क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पेपर में सत्यापन 6 नंबर में पूछ लिया जाता है, और आपको ऐसा ना लगे बोर्ड एग्जाम के पेपर में बैठने के बाद वहां पर सवाल आ जाने के बाद कि ये सवाल हमने नहीं पढ़ा। आपने सब कुछ पढ़ के जाओ ताकि आपको ऐसा बिल्कुल ना लगे 100 में से 100 नंबर लाओ, ठीक है। फिर अब मैंने 9.7 पढ़ाते पढ़ाते 2 सूत्र जैसे ही बताए, उनका सत्यापन बताया, अगले पेज पर गए तो कुछ महत्वपूर्ण 3 सूत्र आए जो कि मैंने शुरुआत में आपसे चर्चा की, उनका सत्यापन मैंने आपके लिए बता दिया। अच्छा, एक बात उसमें खासियत है, उन सत्यापनों को देख लेना। अपन दो तरीके से उस सवाल का सत्यापन हो सकता है, लेकिन अपन को सत्यापन प्रूव करना है, सूत्र का सत्यापन लाना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जो विधि
बुक में दे रखी थी उसी विधि से मैंने आपको समझा दिया है। फिर मैंने कुछ उदाहरण बता दिए काउंटअप और प्रश्नावली के जितने भी सवाल थे पूरे बता दिए। आज दूसरा सवाल मैंने आपके लिए बता दिया, ये सवाल रह रहा था बहुत आसान था इसलिए मैंने छोड़ दिया था। अब अपन विविध की बात करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर अच्छा जाए दोस्तों। ठीक है, और किसी प्रकार किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी प्रश्नावली में मैथ से संबंधित। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।